उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो मन में जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आप व्यू की। तो बच्चों, आज की क्लास अगर आप पूरी देखकर जाते हैं तो आप व्यू चैप्टर के बारे में बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इससे जो भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 100% आप उसको कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे और बच्चे किस प्रकार के प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं उनकी भी चर्चा बच्चों इस आज की क्लास में होने वाली है। यदि आप बच्चे ये पूरी क्लास देख के जाते हैं तो हमारी गारंटी है कि आप बोर्ड में बच्चे पूरा का पूरा नंबर बच्चों लेके आएंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगा लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर बच्चे। यदि a बराबर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा तो a प्लस a डैश बराबर i हो, यदि एल्फा का मान है बच्चे 2020 का आया हुआ प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में, और यहां ऑप्शन आपको दिया गया है। a ऑप्शन है π/6, b ऑप्शन है π/3, c ऑप्शन है पाई और d ऑप्शन आपका बच्चों है π/2। तो सबसे पहले बच्चों आपको वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 का बच्चों है, ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चे यदि आपसे हो जाता है या फिर नहीं होता है तब भी हमारे बच्चे सॉल्यूशन को आप बाद में आंसर से अपने मैच करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि a प्लस a परिवर्त बच्चों a प्लस a परिवर्त बराबर i दिया है। बच्चे i क्या है? तत्समक आव्यूह है 2 गुणे 2 कोटि का, जिस कोटि का आपका आव्यूह यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चे इसमें a की वैल्यू डालेंगे। तो बच्चे a की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे सर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और प्लस बच्चे a डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों आपको a दिया है, वहां से a परिवर्त आप निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको a परिवर्त हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में बच्चों बदल दो, आएगा a परिवर्त निकल आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर? कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, पंक्ति को बच्चे कहाँ लिखना है? स्तंभ में लिख लेना है बच्चे, ठीक है ना। तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये आपका बच्चों हो गया a परिवर्त। अब उसकी वैल्यू भी आप यहां डाल देंगे तो आएगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा बराबर बच्चों i का मतलब तत्समक आव्यूह 1 0 0 1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, इसको ऐड करना है आपको। कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा बच्चों ऐड कैसे होगा? तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव बच्चे यहाँ पे आपके जुड़ते हैं। तो आप लिखेंगे कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा यानी कि 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा बच्चों 0 हो जाएगा ये। साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा बच्चों 0 हो जाएगा ये। और कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा बच्चों हो जाएगा ऐड करने पे ये, ठीक है। अब आप देखो आगे, आप ध्यान देंगे यहाँ पे 1 0 0 1 क्लियर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करना है। तो 2 कॉस एल्फा की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ से आ रही है, ये 0 0 के बराबर ही है बच्चों। यहाँ से लिखेंगे कंपेयर, तुलना करने पर, तुलना करने पर यहां से आप देखेंगे 2 कॉस एल्फा बराबर 1, ठीक है जी। 2 कॉस एल्फा बराबर 1 यहां से आया, यानी बच्चों यहां से आपका आएगा कॉस एल्फा बराबर 1/2 और यहां से कॉस एल्फा में वैल्यू बच्चे कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है? तो कहेंगे सर कॉस 60 की वैल्यू है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस π/3 रेडियन में, ठीक है जी।
तो बच्चों कॉस में 1/2 जो है कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से कॉस कैंसिल करेंगे बच्चे, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आएगी π/3। कितने आएगी सर? π/3 आएगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। और बच्चे इस सवाल का जो आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना। कॉस बच्चे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/3 कॉस में होती है 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू बच्चे यहाँ से π/3 आ गई। और इस प्रश्न का आंसर भी आपका सही है। कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है बच्चों, यदि अवयव ए और बी क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R कोटि के हैं, तब AB की कोटि होगी बच्चों। ऑप्शन ए है आपका P क्रॉस R, ऑप्शन बी है R क्रॉस P, ऑप्शन सी है Q क्रॉस P और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप बच्चों सही ऑप्शन बताइए, कमेंट करिए। और बच्चे एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद है आप कर लिए होंगे। आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अवयव ए की कोटि आप लिख लीजिए, क्या दिया है। तो आपको दिया है अवयव ए की कोटि दिया है P क्रॉस Q। और बच्चे यहाँ पे जो है अवयव बी जो दिया है उसकी कोटि दिया है आपको, क्या दिया है जी, तो कहेंगे Q क्रॉस R बच्चे, ठीक है ना। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको अवयव ए बी, इसको अगर ए से बी से गुणा कर दिया जाए तो इस अवयव ए बी की कोटि क्या होगी, आपको ये ज्ञात करना है। तो बच्चों याद रखेंगे किसी दो अवयव का गुणा तभी आपस में होता है जब पहले अवयव का जो स्तंभ है दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर बच्चों यहाँ पे रहे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ Q और Q बराबर हैं तो इनका गुणा हो सकता है बच्चे। और जो नया ऑर्डर आता है बच्चे वो पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ को गुणा करने से आता है, यानी कि P क्रॉस R जो है आपका ऑप्शन आने वाला है। यानी बच्चे अगर दो अवयव का आपस में गुणा तभी हो सकता है जब पहले अवयव की पंक्ति की संख्या और बच्चे स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो, और जो नया अवयव इनके गुणा करने के बाद बनेगा उसका जो कोटि होगी पहले अवयव की पंक्ति गुणे दूसरे अवयव के स्तंभ के बराबर होता है। बच्चे ये जो इक्वल क्यू बराबर क्यू है गुणा होने की शर्त है ये। और जो ये P क्रॉस R है ये नया अवयव जो आएगा उसका कोटि होता है। तो आपका आंसर है बच्चे P क्रॉस R। तो आप देखेंगे इसमें से बच्चों पहला ऑप्शन ए जो ही करेक्ट ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। तो इस प्रश्न का बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए, ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है cos थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का मान है बच्चों यहाँ पे आपको निकालना है। और इसके ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं। तो आपको बच्चों एक बार सॉल्व करना है प्रश्न को, उसके बाद बच्चों आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का सही है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट ऐसे करना है 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी, इस प्रकार से आप कमेंट करना है बच्चे। सभी लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार, उसके बाद बच्चों कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। बच्चों सबसे पहले करना क्या है, इसमें कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ हो जाएगा ये कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का माइनस साइन बच्चे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का कॉस में बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब लगा है आगे प्लस तो प्लस लगाएंगे, साइन लिखा है बच्चे तो अब साइन को बच्चे मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा साइन स्क्वायर थीटा।
साइन का मल्टीप्लाई कॉस में बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का मल्टीप्लाई माइनस कॉस में बच्चे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का मल्टीप्लाई साइन बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, अब ध्यान देंगे आप इस पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे को जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ, बीच में ऐड का साइन है, तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस करेंगे इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ, तो आएगा आपका जीरो। सेम चीज माइनस में है, सेम प्लस में वैल्यू आएगी जीरो इसकी। बच्चे यहाँ भी इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐड करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में आएगा ये जीरो। और बच्चे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में, तो आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो आपका ये बच्चों पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सरसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आपका ये 1 हो जाएगा, नीचे 0 है, और बच्चों ये 0 है और ये 1 हो जाएगा पहली सर्वसमीका से। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि इसका आंसर आ गया 1 0 0 1, और बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करेंगे कितने लोग का बच्चों सही हुआ है ऑप्शन ये, तो बी जो है इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट आंसर है। और ये प्रश्न भी बच्चों आपके 2020 बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है बच्चों। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है यदि ए बराबर आपको आव्यूह एक दिया है ये, और बच्चों बी बराबर एक आव्यूह आपको दिया गया है, कह रहा है कि तो a प्लस बी का मान बताइए। बच्चों आपका 1 नंबर का बच्चों प्रश्न है, ये 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बच्चों प्रश्न है। ठीक है, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे a प्लस बी आव्यूह बराबर, बच्चों ध्यान रखेंगे इसमें बच्चों a की वैल्यू क्या है 2 प्लस आई है, और बच्चे यहाँ पर b में पहले अवयव है 1 माइनस आई है। बच्चों यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव जोड़े जाएंगे, और माइनस आई बच्चे यहाँ पे है और यहाँ पे 2i है प्लस में, तो प्लस में 2i हो जाएगा ये। और बच्चे ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा तो आएगा 3 प्लस 2i, और बच्चे ये 4i को 3 में जोड़ेंगे तो 4i प्लस 3 हो जाएगा ये। यहाँ पे आप देखेंगे संगत अवयव आपको जोड़ने हैं, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर आपका आ गया यहाँ पे। देखो बच्चों ये i प्लस का i माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 बच्चे ये 3 हो गया यहाँ पे, और ये 3 प्लस 2i एज इट इज रहेगा 3 प्लस 2 आयोटा, और बच्चे यहाँ पे 2i में से i घटा देंगे तो i आएगा ये, और 4i प्लस 3 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4i भी आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बच्चे। ठीक है ना। तो यही आपको बच्चों आंसर है। तो इसमें जोड़ने में बच्चे करना क्या है कि आपको पहले अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ना है, दूसरे को दूसरे के साथ जोड़ना है, तीसरे को तीसरे के साथ जोड़ना है, और चौथे को चौथे के साथ जोड़ना है। और घटाने और जोड़ने में बच्चे सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, तो संगत अवयव बच्चे जुड़ते हैं और संगत अवयव ही घटते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 4 का आंसर ये आ चुका है बच्चे, 2017 का बोर्ड एग्जाम का ये प्रश्न है। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है आपका, यदि वेक्टर a बराबर xyz तथा वेक्टर b बराबर abc, तो ab का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों 2010 का बच्चों ये प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम का, और इसमें आपको एक आव्यूह का b आव्यूह से गुणन ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है ना। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। आव्यूह a का गुणा b के साथ वेक्टर ab बराबर बच्चों आएगा आपका आव्यूह में ab बराबर, देखो आव्यूह a आप लिख लीजिए पहले xyz, आव्यूह b बच्चों आप लिख लीजिए abc। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बच्चों कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए आप, इसका कोटि क्या है बच्चों, तो कहेंगे सर 1 2 3,
तीन पंक्ति, देखो 1 2 3 पंक्ति बच्चे, एक स्तंभ, तो 3 गुणे 1 इसकी पंक्ति है बच्चे। इसकी पंक्ति क्या है, बी आव्यूह की, कहेंगे सर 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो बच्चे 1 गुणे 3, ठीक है ना। यानी कि बच्चे गुणा होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए गुणा होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे आपको हमने बताया है कि यहाँ पे जो पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या होती है, दूसरे आव्यूह की बच्चे यहाँ पे पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या अगर बराबर है तो गुणा होता है। और बच्चे जो नया ऑर्डर आएगा बन के गुणा होकर के, उसको उस आव्यूह की जो कोटि आएगी 3 गुणे 3 आएगी। यानी कि यहाँ जो कोटि आने वाली है 3 गुणे 3 की कोटि आएगी बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब 9 अवयव आने वाले हैं इसमें और गुणा पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो गुणा कैसे करेंगे देखेंगे आप। x का गुणा m बच्चे तो आएगा एक्स ए, x का b में तो करेंगे सर एक्स बी, x का c में बच्चे तो एक्स सी, ठीक है ना। y का a में तो y ए, y का b में y बी, y का c में y सी, z का मल्टीप्लाई a में तो z ए, z का मल्टीप्लाई b में z बी और z का मल्टीप्लाई c में z सी। ये आपका बच्चों मल्टीप्लिकेशन है ए बी आव्यूह का, ठीक है ना। तो आपका ये ए बी आ गया, जिसकी कोटि क्या है 3 गुणे 3। इसको चाहे तो आप मिटा दीजिए। समझने के लिए बच्चों हमने लिखा था कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई a में एक्स ए, x का b में एक्स बी, x का c में एक्स सी, इस प्रकार से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है आव्यूहों का, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है आपका, कह रहा है कि x तथा y z का मान बताइए यदि आव्यूह बच्चों 3x 4y बराबर 2 गुणे आव्यूह दिया है 1.51 z और 1, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो है x y z का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों करना क्या है आपको, देखो इसको तो ऐसे ही लिख लो बच्चे, 3x 4 और y क्लियर है बराबर। बच्चों यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करिए तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3.0। बच्चों यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 2 का 1 में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। बच्चों z का मल्टीप्लाई 2 का z में तो 2z हो जाएगा और 2 का 1 में 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्लियर है जी। अब बच्चों करना क्या है आपको, कंपेयर करना है, तुलना करना है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चे अगर 2 आव्यूह समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, है कि नहीं। अगर बच्चे 2 आव्यूह समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो बच्चे लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर बच्चे तुलना करेंगे तो x बराबर यहां से 2 आएगा, y बराबर बच्चे यहां से 2 आएगा, ठीक है ना। बच्चे y बराबर क्या आएगा 2 आएगा और यहां से 4 बराबर 2z आएगा, यानी 4 बराबर 2z बच्चे। तो यहां से z की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 1 जा 2 2 जा 4, z की वैल्यू भी आएगी 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चे x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू भी 2 आ गई। और यही बच्चे आपका आंसर है, x भी 2 आ गया, y भी 2 आ गया और z भी 2 आ गया, क्लियर है बच्चे। यदि बच्चे आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को बच्चे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर बच्चे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बच्चे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह दिया है 2 1 1 2 तथा 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1, तो x तथा y का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो x और बच्चे y का मान, ठीक है ना, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बच्चों 2017 बोर्ड एग्जाम का आपका आया हुआ प्रश्न है।
तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। आपको दो समीकरण बच्चों दिए गए हैं, एक x प्लस वाई बराबर दिया है, एक दिया है 2x माइनस वाई बराबर समथिंग दिया है। तो इस प्रकार के सवाल को बच्चे से आप 10th में करते थे कि एक समीकरण को जोड़ दो दूसरे से या घटा दो, तो वैसे ही बच्चे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे दोनों को जोड़ने पर बच्चे, तो जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो x प्लस वाई बराबर आपका एक समीकरण दिया है 2 1 1 2 और दूसरा दिया बच्चे 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। ठीक है ना। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, y से y बच्चे कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x क्या होगा 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर बच्चों आ जाएगा आपका एक अवयव बनेगा, क्या बनेगा सर, 2 1 3 2 1 3 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 बच्चे। ठीक है ना, ये आ गया। अब बच्चों यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे तो आएगा x बराबर ये 3 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 3 3। क्लियर है ना। अब बच्चों ये 1/3 से अंदर सबको डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आएगा, सब में 3 से डिवाइड होगा 1 1 1 1। ठीक है ना। तो ये 3/3 1 होगा, 3/3 1 होगा, 3/3 सब में 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 1 1 1। ठीक है बच्चों, ये एक अवयव आपका आ गया। अवयव वाले सवाल का जो आंसर है आपको अवयव में ही लाके छोड़ना है। ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों y की निकालते हैं वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर इसमें हम समीकरण 1 में डाल दें बच्चे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो बच्चे x की वैल्यू अगर समीकरण 1 में डाल देंगे तो यहां से y की वैल्यू निकल आएगी बच्चे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, x का मान है आपका 1 1 1 1 और प्लस y बराबर आपका वैल्यू है 2 1 1 2। ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 1 1 2 और ये माइनस बच्चों ये पूरा आप भी उधर भेजेंगे आरएचएस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या आएगा 1 1 1 1। बच्चों यहाँ घटा दीजिए तो y बराबर आएगा 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है। ये आपका बच्चे आंसर आ गया और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे तत्समक अवयव आया है 2 गुणे 2 कोटि का। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको x और y का मान यानी कि समीकरण को अवयव में सॉल्व करना है, जैसे कि आप क्लास 9 10 बच्चों सॉल्व करें तो वैसे ही सॉल्व यहां भी करना है। ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कराए का अवयव a बराबर आपको दिया गया है, तो a² माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये लघुत्तरीय प्रश्न है, 2 मार्क्स का है। ठीक है ना, 2019 बोर्ड एग्जाम का आपका प्रश्न है। तो आइए देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो है बच्चे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, अब इसको नोट कर लीजिए। और बच्चे इसमें आपको a² निकालना है, तो सबसे पहले हम a² ही फाइंड कर लेते हैं बच्चों, a इंटू a यानी कि a² बच्चे। तो आइए देखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये आपको बच्चे a की वैल्यू है। इसको a से ही गुणा करना है बच्चों, तो लिखेंगे फिर से एक बार a 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। ठीक है ना। तो बच्चों अब इसको गुणा करेंगे आप, तो a इंटू ए क्या आएगा, a² बराबर आएगा आपका बच्चों 2 गुणा करेंगे 2 में। ठीक है बच्चों, देखो इधर से बच्चों आपको पंक्ति लेनी है, ध्यान देंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं आप कलर। बच्चे देखो एक पहले का पंक्ति और बच्चे दूसरे के स्तंभ में गुणा करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से बच्चों ध्यान देंगे आप। देखो 2 का गुणा बच्चे 2 में, 2 दूना 4, 0 का 2 बच्चे 0 हो जाएगा, 1 का 1 में प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चे देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिया हमने। अब जो है पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, 2 गुणे 0 0 आएगा, 0 गुणे 1 बच्चे 0 आएगा, 1 गुणे -1 ये -1 आएगा बच्चे। अब जो है यहाँ पे पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे, 2 गुणे 1 यानी 2 आएगा, 2 गुणे बच्चे 3 यानी कि 0 गुणे 3 क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका गुणा होगा बच्चे। आपको देखो क्लियर बता रहे हैं बच्चे, 2 का गुणा 2 में 4, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1। इस प्रकार से पहले स्तंभ का बच्चे देखो, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में ये लिखा, पहले पंक्ति का ही दूसरा स्तंभ में ये लिखा, पहले पंक्ति का ही तीसरा स्तंभ में गुणा बच्चे ये लिखा हमने। ठीक है, अब इस प्रकार से बच्चे दूसरे पंक्ति के गुणा करेंगे तीनों स्तंभ में, तो 2 गुणे 2 4, 1 गुणे 2 2, 3 गुणे 1 3। अब देखो आप 2 गुणे 0 0, 1 गुणे 1 1, 3 एकम बच्चे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 1 का गुणा बच्चे इस तीसरे पंक्ति गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, है ना बच्चे, सॉरी अभी तीसरे का तीसरे में करेंगे ना, दूसरे का। 2 का गुणा 1 में 2, ठीक है, 1 का गुणा बच्चे यहाँ 3 में 3, और 3 गुणा 0 में 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब देखो 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 आएगा, -1 का 2 में -2 आएगा, 0 का 1 में बच्चे 0 आएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो 1 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, 0 का -1 में -1 बच्चे, सॉरी 0 हो जाएगा ना, 0 का -1 में 0 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 आएगा, -1 का 3 में -3, और बच्चे 0 का 0 में 0 आएगा। एक बार बच्चे कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे तो a स्क्वायर बराबर बच्चों आ गया आपका यहाँ पे देखो 4 1 5 -1 और 2, 4 2 6 बच्चे, 4 2 6 3 9, 1 में से 3 गया बच्चे -2, और 3 2 ये 5 बच्चे, 2 में से 2 गया 0, ये -1, और ये बच्चे -2। ठीक है ना, ये आपका आ गया a क्रॉस b बच्चों ने a स्क्वायर। ठीक है, a इंटू ए क्या आ गया, a स्क्वायर बच्चों आ गया। अब आपको a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू और i की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है सर, कितना आई, तो लिखेंगे आप यहाँ से 5 - 1 2, 5 - 1 2 बच्चों, b की वैल्यू आ गई 9 दूसरे रो की, -2 और 5 बच्चे, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0 -1 और ये -2, और बच्चे -5 टाइम्स a की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये आपकी दी गई है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, और बच्चे +6i बच्चों क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बच्चे 3 गुणे 3 का तत्समक आव्यूह यानी कि i आपको लिखना है। ठीक है, अब बच्चे करना क्या है, आपको इसको सॉल्व करना है बच्चे। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, दैट इज 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 बच्चे, अंदर क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये 5 2 10, 5 0 में 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 -5 बच्चे, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा ये, और ये प्लस में 6 से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करना है बच्चे ध्यान से। अब देखो ये जोड़ लेते हैं, पहले ये वाला और लास्ट वाला जोड़ देते हैं। देखो बच्चों पहले और लास्ट को पहले ऐड कर लेते हैं। देखो इसको बच्चों ऐड करेंगे पहले, तो 5 + 6 6 5 11 आएगा यहाँ पे, -1 प्लस बच्चों 0 -1 ही होगा, 2 + 0
2 होगा बच्चे। 9 प्लस 0 9 ही होगा। -2 प्लस 6 बच्चे क्या आएगा, 6 में से बच्चे 2 घटाएंगे तो आएगा 4 ये, और 5 प्लस 0 बच्चे 5 आएगा, है ना बच्चे। अब देखो 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 0 -1, और बच्चे -2 प्लस 6 यानी कि 4 आ जाएगा। अब बच्चे ये माइनस करना है इसको क्या, तो इस अवयव घटाना है। 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 और 0, क्लियर है बच्चे। 11 में से 10 घटाएंगे आपका यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। -1 में से बच्चे 0 घटाएंगे -1 ही आएगा। 2 में से 5 घटाएंगे बच्चे -3 आएगा, और 9 में से 10 घटाएंगे बच्चे आपका -1 आएगा। 4 में से 5 घटाएगा -1 बच्चों आएगा। 5 में से 15 घटाएंगे बच्चे -10 आएगा, और यहाँ पे आपका 0 में से 5 घटाएंगे -5 आएगा। -1 में से बच्चों -5 घटाएंगे तो -1 ये +5, 5 में से 1 गया आपका 4 आएगा। बच्चे 4 में से 0 घटाएंगे आपका ये 4 आएगा। तो ये आपका फाइनल बच्चों आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे इस प्रकार के बच्चों प्रश्नों को आपको इस प्रकार से करना है। और बच्चे ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, और बच्चे इसमें गलती होने की जो संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। बहुत ही आराम से बच्चे पेशेंस से इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। और बच्चे 2 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 बच्चों है आपका। क्वेश्चन 9 बच्चों कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर आव्यूह 9 5 7 है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम आपके 2017 और 2019 का प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बच्चों पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में करना क्या है, यहाँ भी आपको एक बच्चे पंक्ति स्तंभ आव्यूह दिया है और यहाँ भी स्तंभ आव्यूह बच्चों दिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों आपको कंपेयर कर लेना है, तुलना करना है। तो बच्चे लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, ठीक है ना। देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर बच्चों 9 दिया गया है, पहली इक्वेशन हो गई ये। और बच्चे x प्लस जेड बराबर 5 है, x प्लस जेड बराबर 5 है, दूसरी इक्वेशन ये। और बच्चे दिया y प्लस जेड बराबर 7 है, ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन बच्चों आपको दी गई है और यहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है बच्चे, ठीक है। देखो बच्चे समीकरण 3 में y प्लस जेड का मान 7 दिया है, उस 3 का मान समीकरण 1 में रख दे बच्चे एक बार, है ना। तो लिखेंगे बच्चे समीकरण 3 से, या समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर आप देखेंगे कि सर ये x प्लस और वाई जेड की वैल्यू बच्चों वहां दी है 7, यहाँ रख दो 7 बराबर ये 9। तो यहां से बच्चों x का मान आ जाएगा 9 माइनस 7 यानी कि 2, ठीक है बच्चे। तो x का मान बहुत ही आसानी से आप निकाल लिया 2, एक आंसर तो बच्चों हो गया ये। अब बच्चों आपको करना क्या है, अगर x के मान के बच्चों यहां पे रख दे समीकरण 2 में तो वहां से z का मान निकल आएगा। तो बच्चे लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों x के मान को अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर x का मान 2 है, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहां से बच्चों z बराबर आएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा पहले बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 3 यहाँ z का मान। अब z का मान बच्चों अगर समीकरण 3 में रख देंगे तो वहां से y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे बच्चों z का मान समीकरण
3 में रखने पर रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा z का मान, तो y प्लस z का मान आपका है 3, तो डालेंगे 3 बराबर आएगा 7 बच्चों यहाँ से, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 3, यानी कि जो 7 में से 3 घटाएंगे आपका z का y का मान आएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों आपका y का मान 4 आ गया। तो बच्चों x का मान आपका 2 आया है, y का मान बच्चों आपका 4 आया है और z का मान आपका 3 आया है, और ये जो है आपके प्रश्न का बच्चों आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको सवालों को हल करना है, ठीक है। 2 नंबर का बच्चों सवाल था। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर अपने 10 की ओर बच्चे। उसके पहले बच्चे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है यदि आव्यूह x माइनस 5 माइनस 1 और आव्यूह 1 0 2 0 2 1 2 0 3 आव्यूह x 4 1 बराबर 0 हो तो x का मान बच्चों ज्ञात करना है। ये प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2016 और 2018 के अंदर आ चुका है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पर बच्चों आधारित प्रश्न है ये। तो इसको सबसे पहले बच्चों करना क्या है कि x माइनस 5 माइनस 1 को आप ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो बच्चे इस पंक्ति का मल्टीप्लाई बच्चों इस स्तंभ में होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x में x आएगा, 0 का 4 में बच्चे 0 आएगा, 2 का 1 में 2 1 जा 2 बच्चों आएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा 0 का x में 0 होगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 होगा, और 1 का 1 में 1 होगा। सबसे ज़्यादा बच्चों मल्टीप्लीकाई बच्चों सबसे ज़्यादा बच्चों को मल्टीप्लिकेशन दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान सुनना है बच्चों, यहाँ पर आपको जो है पंक्ति का मल्टीप्लाई यानी गुणा स्तंभ में करना है इस तरह से, ठीक है ना। तो बच्चे इसका मल्टीप्लाई 1 का x में x हुआ, 0 का 4 में 4 0 हुआ, 2 का 4 में बच्चा 2 का 1 में 2 हुआ, ठीक है ना। अब देखो दूसरे पंक्ति का बच्चों करेंगे दूसरे स्तंभ यहाँ इस स्तंभ में, तो बच्चों 0 का x में x 0 होगा, 2 का 4 में 8 होगा, 1 का 1 में 1 होगा, ठीक है ना। बच्चे अब इस पंक्ति का करेंगे इस स्तंभ में, तो 2 का x में बच्चे 2x होगा, ठीक है ना, 0 का बच्चे 4 में 0 होगा, और बच्चों 3 का 1 में आएगा आपका 3, क्लियर है। अब देखो बच्चे बराबर 0 चल रहा है, चलने दो उसको। अब बच्चे अब करना क्या है यहाँ से, तो ये आ गया x, ये हो गया -5, ये हो गया -1 बच्चों, यहाँ पे हो गया ये एक स्तंभ आव्यूह ना बच्चे, x प्लस 2 ये है, और ये हो गया 8 प्लस 1 9 बच्चे, ये हो गया 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 बराबर हो गया 0। अब बच्चों ध्यान देंगे x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करेंगे तो आएगा x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस बच्चे 5 9 45 माइनस का बच्चे माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके बच्चे, और बराबर हो गया 0। देखो बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ ये, इसका इसमें हुआ ये, इसका इसमें हुआ ये, ठीक है ना। अब बच्चे देखो x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर प्लस 2 का x में 2x बच्चे -45 माइनस 3 मिलकर माइनस का 48 हो गया, और माइनस का 2x बराबर 0, प्लस का बच्चे 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, यहाँ से x स्क्वायर बराबर प्लस का 48 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, और बच्चे x बराबर निकालेंगे यहाँ से, आप यहाँ लिख लेते हैं बच्चे x बराबर निकालेंगे आप यहाँ पे, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस √48, ठीक है ना। बच्चे आप 48 को लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 बच्चे, 4 चौके 16 3 48 बच्चे, यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 4 का पेयर बन गया तो 4√3 बन गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 4√3 प्लस माइनस के अंदर, और यही जो है बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे 2 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं यहीं पे आपके समाप्त, ठीक है बच्चे। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है हमने इस तरह के सॉल्व कर लिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के आप सॉल्व कर लेंगे इसको।
देखो बच्चे, आप व्यू चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर इसके बच्चे आप ध्यान से केवल इस क्लास को करके जाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे, पूरे के पूरे प्रश्न आप बच्चों बोर्ड एग्जाम के 100% सॉल्व करके आएंगे बच्चे। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यदि एफ एक्स बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x डॉट f ऑफ y बच्चों। ठीक है ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई बच्चों। ठीक है, ये सवाल बच्चों 2020 का आपका 5 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन है ये। अब 5 नंबर वाले प्रश्नों बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है आपको, f ऑफ x दिया गया है तो आप पहले निकाल लेंगे f ऑफ y। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों करना क्या है, x के जगह पे बच्चों y पुट कर दो, f ऑफ y आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, f ऑफ y और निकालते हैं बच्चों। f ऑफ y क्या होगा बच्चों, तो कहेंगे आप सर ये मैट्रिक्स में यानी कि आप व्यू के अंदर जहाँ जहाँ x है सब में y चिपका दो, तो ये cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1, ये आपका जो है बच्चों f ऑफ y आ गया। अब आपको बच्चों करना क्या है, देखो RHS यहां से ले लो बच्चे, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, और LHS को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है ना बच्चों, अब देखो करना क्या है बच्चों, तो RHS हमने ले लिया राइट हैंड साइड f ऑफ x डॉट f ऑफ y, इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ डाल देंगे, तो f ऑफ x की वैल्यू आपकी है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ठीक है बच्चों, तो अब देखो करना क्या है आपको बच्चों, यहाँ पे ये हो गया f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ y की वैल्यू डाल दो आप cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1। बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, देखेंगे आप यहाँ पे cos, बच्चे देखो इस पंक्ति का मल्टीप्लाई बच्चे इस स्तंभ में करेंगे, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं दूसरे मार्कर से। बच्चों देखो इस पंक्ति का मल्टीप्लाई इस स्तंभ में आपका होगा। ठीक है ना, इस पंक्ति का मल्टीप्लाई इस स्तंभ में, और बच्चे फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, थोड़ा माइनस पास लिख देते हैं, और इस पंक्ति बच्चे इस स्तंभ में बाद में होगा। ठीक है ना बच्चे, देखो सबसे पहले इस पहली पंक्ति का cos x का मल्टीप्लाई बच्चे cos x में बच्चे cos x का मल्टीप्लाई cos y में करेंगे, तो आएगा cos x इंटू cos y। क्लियर है बच्चे, अब माइनस साइन x का मल्टीप्लाई माइनस साइन y बच्चे, तो माइनस साइन x इंटू साइन y, और बच्चे ये 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, लिखो या ना लिखो बात वही है, नहीं लिख रहा है हम लोग। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये cos x का मल्टीप्लाई देखो पहली पंक्ति में हो गया बच्चों पहला स्तंभ का, अब पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरा स्तंभ में करेंगे, तो cos x का माइनस साइन y में बच्चे लिखेंगे माइनस cos x इंटू साइन y। ठीक है, अब बच्चे माइनस साइन x का cos y में, तो माइनस साइन x का cos y मल्टीप्लाई, और इस 0 का इस 0 में करेंगे, 0 ही आएगा, नहीं लिख रहे हैं बच्चों, 0 वाला हम लोग बच्चे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो cos x का 0 में 0 आएगा, साइन x का 0 में 0 आएगा, और बच्चे यहाँ पे लास्ट में बच्चे क्या करेंगे, 0 का 1 में 0 आएगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट 0 ही आ रहा है बच्चों। ठीक है ना, अब देखो इस दूसरे बच्चे पंक्ति का इस तीनों स्तंभ में करेंगे बारी बारी से, तो साइन x का cos y में बच्चे मल्टीप्लाई साइन x इंटू cos y, cos x का मल्टीप्लाई साइन y में, तो प्लस का cos x इंटू साइन y। यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे आप, इस साइन x का माइनस साइन y में करेंगे, तो माइनस साइन x इंटू साइन y। क्लियर है,
अब बच्चों cos x का cos y में करेंगे तो प्लस में cos x इंटू cos y, और बच्चों लास्ट में sin x का 0 में 0 होगा, cos x का 0 में 0 होगा, 0 का 1 में 0 होगा, तो लास्ट में 0 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चों देखो 0 का cos y में 0, 0 का sin y में 0, 1 का 0 में 0, तो बच्चों यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ इसका 0 0, इसका भी 0, इसका बच्चों 0, तो यहाँ भी 0 आएगा। और बच्चों यहाँ 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 आएगा यहाँ लास्ट में कैरियर, बच्चों ठीक है ना। देखो फाइनली 1 आ गया यहाँ पे। अब बच्चों ये फॉर्मूले बन गए ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। तो देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, बच्चे ये जो फॉर्मूला बच्चे लिखा है cos x प्लस वाई का, ठीक है ना, ये बच्चे पूरा फॉर्मूला है किसका, cos x प्लस वाई का। तो इसका जगह आप लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, ये हो गया cos x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे, बच्चे यहाँ पर दोनों में क्या है, दोनों में माइनस है, तो अगर माइनस बच्चे यहाँ पे हम कॉमन ले लें एक बार में ही, तो माइनस बाहर चला जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा बच्चे। देखो sin a cos b cos a sin b, बच्चे sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला है बच्चे, माइनस क्या है, बाहर है, तो आ जाएगा ये माइनस बाहर, अंदर बन जाएगा sin x प्लस वाई। क्लियर है बच्चे। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पे देखो, अब देखो cos a, बच्चे देखो sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b बच्चे प्लस में है, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b, यानी कि sin x प्लस वाई, ठीक है ना जी। अब बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको बच्चे आगे से पढ़ो, cos a cos b माइनस sin a sin b, बच्चे क्या बन गया, cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे cos x प्लस वाई, और बच्चे ये 0 आगे है, और यहाँ जो है 0 0 1 है, ठीक है जी। अब ध्यान देंगे आप बच्चों, अब देखो ध्यान से, जो प्रश्न हमारा था बच्चों वास्तव में क्या था, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। बच्चे इसको इससे कंपेयर करो, तो अगर ध्यान से इसको तुलना बच्चों करोगे, तो जहां जहां x था वहां वहां यहाँ पे x प्लस वाई आ गया है ना। बच्चे ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो आप, जहां x था वहां x प्लस वाई आ गया, जहां x था वहां x प्लस वाई आ गया, जहां x था वहां x प्लस वाई आ गया, जहां x था वहां x प्लस वाई आ गया। अगर बच्चे यहाँ पे x था एंगल, तो इसको f ऑफ x कह रहे थे, और यहीं पे अगर एंगल f x ऑफ बच्चे x प्लस वाई आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, तो सर कहेंगे f ऑफ x प्लस वाई कहेंगे, है कि नहीं बच्चे। देख लो फिर से एक बार, अगर बच्चे एंगल यहाँ x है तो इसको f ऑफ x कह रहे हैं, तो अगर यहाँ एंगल x प्लस वाई आएगा तो इसको f ऑफ x प्लस वाई कहेंगे ना यार, बिल्कुल सही है सर। तो अब बच्चे ये हमारा क्या है, यही तो LHS है बच्चे, बराबर LHS आ गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर हेंस प्रूव्ड बच्चे, है ना, इति सिद्धम। बच्चे इस प्रकार से बच्चों ये 5 नंबर का सवाल बच्चों पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया ये, अब क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। यदि a बराबर आपको एक आव्यूह दिया है 3 × 3 कोटि का, तो a इनवर्स बच्चों ज्ञात करना है। बच्चों ये प्रश्न जो है आप आव्यूह का मान लिए या फिर सारणिक का मान लीजिए। अगर बच्चों ये सवाल में कह देगा प्रारंभिक संक्रिया से करना है बोर्ड में, तो बच्चों ये सवाल 8 नंबर का बन जाता है, 8 नंबर का पूरा आता है बच्चों। इस चैप्टर बच्चों आव्यूह चल रहा है, तो इसको हम लोग आव्यूह विधि से ही करेंगे, यानी कि बच्चों प्रथम संक्रिया से ही करने वाले हैं, ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया से ही करेंगे। बच्चों अगर ये प्रश्न में कुछ नहीं दिया है तो आप इसको सारणिक से करेंगे बच्चों, वहां से बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सारणिक चैप्टर में बच्चों इसको सारणिक से हम करा देंगे। अभी हम आव्यूह चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हैं, तो इसको आव्यूह विधि से बच्चों कर लेते हैं। और ये सवाल बच्चे आपका जो है 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का बच्चों सवाल है, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें जो प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, तो लिखेंगे बच्चों प्रारंभिक संक्रिया से बच्चों इसको हल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना।
बच्चों प्रारंभिक संक्रिया इसमें लगाएंगे हम, और प्रारंभिक संक्रिया में बच्चे दो प्रकार की संक्रिया होती है, एक पंक्ति संक्रिया, एक होती है स्तंभ संक्रिया। तो हम लोग पंक्ति संक्रिया बच्चों करेंगे इसको, ठीक है ना। लिख देंगे बच्चों पंक्ति संक्रिया लगाने पर, पंक्ति संक्रिया लगाने पर, पंक्ति संक्रिया लगाने पर बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान सुनेंगे आप। 8 नंबर का प्रश्न है बच्चे। ऐसे प्रश्न एक एग्जाम में तो आपके आना ही है, हर बार आता है। तो मान लीजिए कि 8 नंबर आपका पक्का है। अगर बच्चे कुछ नहीं दिया इसमें तो आप इसको करना, हमारा सलाह आपको है हमारी कि बच्चे इसको जो है आप करेंगे किससे, सारणिक वाली विधि से, ठीक है ना। वहां से ज्यादा आसान होता है करना इसको। अगर आपको दे दिए बच्चे प्रारंभिक संक्रिया से ही करना है तो आपको फिर यही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे बच्चे, ठीक है। तो आप ध्यान से बच्चे सुनेंगे इस बात को। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पंक्ति संक्रिया बच्चों लगाएंगे, a बराबर i, ये होता है संक्रिया पहली हमारी। बच्चे देखो a की वैल्यू क्या है सर, तो लिख देंगे वैल्यू बच्चे यहाँ पे 2 0 -1 5 1 0, और बच्चे यहाँ पे ये है 0 1 और 3 बच्चे, ठीक है। और बच्चे i क्या है, तत्समक आव्यूह है, 3 गुणे 3 कोटि का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। इनटू बच्चे a रहेगा, ये हमारा एज इट इज, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है आपको यहाँ पे, इसमें बच्चे ऐसा कुछ आप परिवर्तन कीजिए पंक्ति संक्रिया लगाकर कि जो यहाँ पे a है इसमें i जैसा बन जाए बच्चे, ठीक है ना। इस अवयव को बच्चे आपको यहाँ बनाना है, बस इसको आपको यहाँ बनाना है। और जो परिवर्तन बच्चे आप यहाँ करेंगे वही परिवर्तन यहाँ भी करना साथ में है। और बच्चे अगर ये i बन जाएगा तो ये फिर a इनवर्स भी आपका बन जाएगा, ठीक है। 8 नंबर का बच्चों प्रश्न है, ये बहुत पेशेंस के साथ बच्चे आपको सुनना है, क्योंकि बच्चे इसमें बच्चों से गलती बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि आपसे भी गलती यहाँ पे हो, तो आपको ध्यान से बच्चों सुनना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ बनाना है 1। बच्चों 1 कैसे बनाएंगे, तो सर अगर 1 इसको बनाना है तो आपको ध्यान समझना ये पड़ेगा कि सर इसमें से कितना घटा दें कि 1 बन जाए यहाँ पे। तो आप बच्चे देखते हैं, तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ 2 की जगह ना। तो बच्चे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, उसमें से घटा देते 1 बन जाएगा ना। बच्चे लिखेंगे R1 को बच्चे चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R1 चेंज टू 3 टाइम्स R1 माइनस बच्चे R2, ठीक है। बच्चे R1 में 3 से गुणा करके R2 घटा दें पे बच्चे क्या आएगा, तो कहेंगे सर आएगा ही आपका है। बच्चे यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 में से 5 या बच्चे 1 बचेगा ऊपर, है ना। बच्चे यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 0 ही रहेगा, 0 में से 1 घटाएंगे बच्चे -1 हो जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं बच्चे, है ना बच्चे। तो 0 में से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। बच्चे यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा सर, -3 में से 0 घटाएंगे बच्चे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चे। अब बच्चे ये 5 1 और 0 इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है। 5 1 0 बच्चे इसको आप ऐसे रहने दो, 5 1 0 बच्चे हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 0। बच्चे ये 0 ये 1 ये 3, एक बार में आप एक संक्रिया ही लगाएंगे बच्चे, अदरवाइज गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। बच्चे यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणे मतलब 3 1 3, 3 में 0 गया 3 आएगा। बच्चे यहाँ 3 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 0 में से 1 गया -1। बच्चे यहाँ 0 से गुणा करेंगे जहाँ इससे 0 ही आएगा, 0 ही रहेगा यहाँ पे। और अपॉन बच्चे यहाँ गया 0 1 0 0 0 1 इंटू a बच्चे, ठीक है ना। तो एक संक्रिया बच्चों हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब बच्चों करना क्या है आपको, अब यहाँ आपको 0 लाना बच्चे, क्या लाना है यहाँ पे आपको, यहाँ बच्चों 0 लाना है, 5 जगह 0 लाओ बच्चे। तो क्या करेंगे सर, तो बच्चे R2 चेंज टू R2 माइनस बच्चे R2 माइनस 5 टाइम्स R1 कर लो बच्चे। तो 5 में से 5 बच्चे घटाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो R2 चेंज टू R2 माइनस 5 टाइम्स R1 बच्चे, ये हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया। तो ये ऑपरेशन बच्चे हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना आप लोग बच्चे, देखो मार्कर बच्चों चेंज कर लेंगे जिससे आपको समस्या ना आए समझने में। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पे, अब देखो बच्चे यहाँ से 1 -1 -3 लिख दो यहाँ पे। तो ये 1 -1 और ये 3, यानी R1 में कोई चेंज तो हमने किया नहीं बच्चे। अच्छा ये -3 है तो -3 बच्चे यहाँ रहेगा, ठीक है।
कैलकुलेशन बच्चे बहुत ध्यान देना है। तो बच्चे यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, तो 5 में से 5 गया 0, बच्चे 0 हो जाएगा। बच्चे यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो -5 होगा, तो ये 1 में से -5 बच्चे घटाएंगे तो क्या होगा, 1 + 5 6 हो जाएगा ना बच्चे, ये 6 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ 5 से गुणा करेंगे इसमें, तो 5 ये -15 हो गया ना बच्चे, 0 में से -15 घटाएंगे तो +15 हो जाएगा। ये हो गया आपका बच्चे, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये 3 तो रहेगा ऐसे ही 0 1 3 0 1 3 बच्चे, ठीक है। अब बच्चे आप ध्यान देंगे, जो ऑपरेशन यहाँ आपने लगाया वही यहाँ लगाओ बच्चे। तो क्या लिखेंगे सर, ऊपर वाला तो 3 बच्चे ये है 3 रहेगा, यहाँ -1 है 0 है बच्चे, यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं आप तो 15 हो जाएगा, 0 में से 15 घटाएंगे बच्चे -15 आएगा। ये यहाँ बच्चे आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर रहे हैं तो 1 में से -5 बच्चे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे, +6 हो गया। और बच्चे आप ध्यान देंगे यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे तो कुछ भी करें 0 ही आने वाला है। और बच्चे 0 0 1 है, इसको लिख लीजिए आप ऐसे ही, और ये a हो गया, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 2 एलिमेंट मिल चुका है और ये तीसरा 1 हो चुका है बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख 3 अवयव आपका मैच कर चुका है, 9 में से 3 आपने बच्चे कर लिया है, यानी कि 1/3 आप जो है पहुंच चुके हैं सवाल में बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चे आगे, अब आपको बच्चे करना क्या है, अब आपको यहाँ बच्चे 0 लाना है ना, तो ऐसा करिए कि R1 चेंज टू बच्चे, R1 चेंज टू R1 + R3 कर लीजिए। R1 को चेंज करिए बच्चे R1 + R3 से, जिससे बच्चे ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, ये तो 1 होगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चे ये 0 हो जाएगा, -3 में 3 जोड़ेंगे बच्चे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे देखिए ये 0 6 15 बच्चे, ठीक है ना। अच्छा बच्चे आप चाहें तो इसके साथ ही साथ एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं कि R2 चेंज टू R2 - 5 R1, ठीक है बच्चे, लगा दे रहे हैं R2 चेंज टू R2 - 5 R3 बच्चे। क्यों सर, क्योंकि बच्चे यहाँ हमें 1 लाना है और यहाँ हमें जो है बच्चे क्या लाना है, तो कहेंगे सर यहाँ जो है हमें आपको 1 लाना है, सॉरी 0 लाना है बच्चे, ठीक है ना। तो ये 2 एलिमेंट आपके मैच कर जाएंगे बच्चे, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। देखो आपको ध्यान देना है, अगर आपसे बच्चे गलती हो रही है तो आपको एक स्टेप ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, गलती बिल्कुल नहीं करनी यहाँ पे। हम बच्चे यहाँ कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बच्चे हो चुकी है, ठीक है। अब देखेंगे आप बच्चे, देखेंगे यहाँ पे ये हमने लिख लिया, ये प्लस ये करके लिख रहे हैं बच्चे, ये प्लस ये प्लस ये लिख लिया ना बच्चे। अब देखो बच्चे ये प्लस ये यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना, बराबर को उस पार वाले में भी बच्चे, देखो ये प्लस ये 3 होगा, -1 + 0 बच्चे -1 होगा, 0 + 1 बच्चे 1 होगा सर। देखो बच्चे वहां भी लिख दिया हमने। अब बच्चे एक ऑपरेशन संभाल लिया हमने ना, अब दूसरा ऑप्शन बच्चे लगाना इसी में, R2 चेंज टू R1 - 5 R2 बच्चे, 0 - 0 कुछ भी करो बच्चे 0 ही आएगा यहाँ पे बच्चे। यहाँ 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा ये बच्चे। 15 माइनस बच्चे 3 में यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 ये 15, 15 - 15 बच्चे 0 हो जाएगा। चलो बच्चे आपका ये संभल गया, ठीक है ना। अब ये 0 1 3 आपको आराम से लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है बच्चे, ये हो गया क्लियर आपका। अब देखो बच्चे आगे, बच्चे ये है आपका, इसमें आपने क्या किया बच्चे, यहाँ आपने किया R2 माइनस बच्चे, सॉरी बच्चे R1 नहीं है यहाँ पे R2 था, तो R2 माइनस बच्चे चेंज टू R2 - 5 R3 था ना बच्चे। यहाँ पे आप 5 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 15 माइनस का बच्चे माइनस घटाएंगे यहाँ 0, तो -15 ही आएगा बच्चे। उसके बाद बच्चे आप ध्यान देंगे 6 में से 0 घटाएंगे बच्चे 6 ही आएगा, यहाँ 0 जहाँ जिससे गुणा करो 0 ही रहेगा बच्चे। अब 0 में से बच्चे 5 घटाएंगे ना, तो माइनस का 5 बच्चे हो जाएगा, 5 से यहाँ गुणा किया है आपने, 0 - 5 -5 बच्चे हो गया, और ये 0 0 1 हो गया। क्लियर है जी, इसको बच्चे आप ध्यान समझेंगे। यहाँ तक बच्चे कितने अवयव हमने मिला लिया सर लगभग सब तो मिल गया है, केवल यही जो है आपका फंसा रहा है बच्चे, और ये 0 आना चाहिए, इसको 0 बच्चे लाना है और इसको क्या लाना है बच्चे, तो कहेंगे सर इसको जो है 1 लाना है ना। अब 2 एलिमेंट बच्चे बचे हैं, क्या करेंगे सर बच्चों, देखो R3 चेंज टू
R3 माइनस R2 बच्चे कर दो। बच्चे ये माइनस ये करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पक्का है, और जीरो सेट हो गया एक, तो बचा केवल एक बच्चे, ठीक है ना। तो एक आओ संभाल लेते हैं पहले इतना। बच्चे यहाँ तक पहुँच गए ना। अब देखो आप ध्यान दो, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये बच्चे आपका क्या है 0, ये 1, ये 0। बच्चे 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 3 माइनस 0 बच्चे 3 होगा, ठीक है ना। चलो एक एलिमेंट और निपट गया बच्चे, अब एक बचा है। बच्चे देखो इधर, अब 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 बच्चे 0 माइनस 15 तो हो जाएगा प्लस 15 बच्चे, यहाँ आएगा 0 माइनस 6 बच्चे, ये माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 5 बच्चे 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चे ए। बच्चे इसमें से आपने R3 में से R2 घटाया है, देख लो बच्चे, ठीक है ना। बच्चे इसमें से घटाया इसको 15 आया, इसमें से घटाया इसको -6 आया, इसमें से घटाया इसको 6 आया। अब बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ तक बच्चे कोई समस्या आपको नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगभग सवाल बच्चे आ चुका है, एक स्टेप की बात है बच्चे। इसको क्या करेंगे सर? बच्चे इसको 3 से कर दो भाग, बच्चे यहाँ 1 आ जाएगा, बस मामला हो गया है सेट। लास्ट स्टेप बच्चे करेंगे, तो इधर नोट कर लिए बच्चे, एक बार इसको नोट कर लो आप। एक स्टेप बच्चे और बचा है, ये सवाल हो चुका बच्चे। एक स्टेप देखो ये सवाल ही था, एक स्टेप यहाँ लगाया हमने बच्चे, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा और चौथा, 4 स्टेप हो चुका है। 5वें स्टेप में आपका आंसर बच्चों पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। इसको मिटा लें बच्चों, हाँ ठीक है बच्चे। अब देखो इसको यहाँ मिटा के बच्चों आपको यहाँ पे आपको बता रहे हैं सवाल को, इस वाले को बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब फाइनल स्टेप क्या है, तो कहेंगे सर R3 चेंज टू, R3 को चेंज करो सर 1/3 R3 करके सर। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 बच्चे 0 1 0 बच्चे। यहाँ 3 से डिवाइड करोगे 0 में 0 ही रहेगा, 3 को डिवाइड करो 0 में बच्चे 0 ही रहेगा, और 3 को 3 से बच्चे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया बच्चे, कंप्लीट है आपका आंसर। अब देखो बच्चे इधर क्या होगा, 3 माइनस 1 बच्चे तो सेम ही है, इसमें कोई चेंज आपने नहीं किया। -15 6 माइनस 5, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ बच्चे। अब देखो इसमें आपने 3 से भाग दिया बच्चे, 15 को 3 से भाग दो बच्चे 5 आएगा, -6 को 3 से बच्चे भाग दो -2 आएगा, और बच्चे 6 को 3 से भाग दो बच्चे 2 आएगा, और इंटू ए। तो बच्चे आप देख सकते हैं आपका ये आ गया है आई, बच्चे ये हो गया आई बराबर बच्चे ये लिखा है ए, और बच्चे ये आइडेंटिटी होती है कि आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए होता है। इसका मतलब बच्चे अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है सर, ये आई है हाँ, ये ए है हाँ, तो ये बच्चे ए इनवर्स पक्का होगा। तो इसका मतलब यहाँ से तुलना करेंगे तो ए इनवर्स आ गया आपका बच्चे यहाँ पे 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 और 2, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ए इनवर्स का आंसर है बच्चे। और 8 नंबर का प्रश्न बच्चों आपने बहुत ही आसानी से 5 स्टेप में सॉल्व कर लिया है, ठीक बच्चे। इसको जो है बच्चों बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि आप टीचर देखेंगे तब भी टीचर भी इसको बच्चे लगभग जो है 8-9 स्टेप ले जाते हैं 10 स्टेप में। तो बच्चे इसको देखो 5 से 4 स्टेप में हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत परेशान नहीं होना है आपको, एक एक स्टेप बच्चे आपको मिलाना है। धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि 4 स्टेप में हमेशा आ जाएगा, 5 स्टेप में थोड़ा समय लगता है बच्चों प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो कुछ समय के बाद आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे बच्चे, ठीक है ना। इसको 1-2 बार बच्चे और प्रैक्टिस करिए अपने आप से आप, ठीक है ना। तो बच्चे आपके होता है पूरा चैप्टर ये व्यू यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। तो बच्चे प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने इस क्लास में आपको कराया है। उम्मीद है बच्चे कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर बच्चे पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं, उसकी नोट्स बना लेते हैं और बच्चे इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बच्चे, ठीक है ना। बच्चे आज की क्लास में इतना ही। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारणिक चैप्टर को 1 शॉट में रिवाइज करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए बच्चों। चैनल पे अगर पहली बार बच्चों आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, बहुत आवश्यक है बच्चे, क्योंकि आने वाली
वीडियो को बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसके लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय बच्चों।